हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपको सेट्स के बारे में जानकारी दिया। आपने मेरा अगर लास्ट वीडियो सब देखा होगा तो क्लास 11 का सेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चल गया है और आज सेट पार्ट 4 में बता रहा हूँ। अभी सेट आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा और जैसा कि लास्ट जो सेट पार्ट 3 था उसमें मैंने बहुत सारे आपको सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया था, तो वो सब मेरे आप वीडियो को देखिए। और आगे सेट 4 आज मैं लेता हूँ, इसमें भी आपका सेट ही चलेगा और अभी और कौन कौन से टाइप से सेट होते हैं ये सब आपको समझना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेट पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सबसेट्स के बारे में क्लियर किया था, तो जैसा कि आप लोग समझ गए थे अच्छी तरह कि सबसेट्स क्या होता है, उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट आज एक हेडिंग है कंपेरेबल एंड इनकंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल एंड इनकंपेरेबल। कंपेरेबल एंड इनकंपेरेबल सेट्स, ये क्या होता है आपको समझना है। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, इफ A is the subset of B or B is the subset of A or A is equal to B, जैसा कि आप लोग ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, ये सिंबल मैंने आपको बताया था कि इसको क्या पढ़ते हैं, A is the subset of A। लास्ट वीडियो में मैंने इसका डिटेलिंग किया था। इसका मतलब होता है A के वो सारे एलिमेंट जो B में हो, और B इज द सबसेट ऑफ A इसको पढ़ते हैं, इसका मीनिंग B के ऑल एलिमेंट A में हो। और A इज इक्वल टू B का मतलब होता है बोथ आर इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वगैरह क्या होता है मैंने सब आपको बताया था। तो सिंपल सी बात है कि A इज द सबसेट ऑफ B और B इज द सबसेट ऑफ A और A इज इक्वल टू B। अगर ऐसा है तो ये सब सेट्स कंपेरेबल कहे जाते हैं, मतलब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात। एग्जाम्पल के मीन्स, इसका एग्जाम्पल ये हुआ, सपोज करिए A एक सेट है, ये आपका हमने 1 2 3 कह दिया। ओके, 1 2 3। B एक सेट है जिसमें हमने 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लिया। तो आप क्या सेट देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इन तीनों में से कोई भी अगर एक बात वेरीफाई हो रही है तो कंपेरेबल सेट है। आप देख रहे हो कि A 1 2 3 है, B 1 2 3 4 5 है, मींस A इज द सबसेट ऑफ B यहाँ पर है, क्योंकि सबसेट का मीनिंग मैंने बताया था कि A के ऑल एलिमेंट्स अगर B में हैं तो A इज द सबसेट ऑफ B। तो यहाँ A B का सबसेट है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट कंपेरेबल है। ये सिंपल सी बात समझना है। तो हियर क्या आप देख रहे हो कि A इज द सबसेट ऑफ B, सो A एंड B आर कंपेरेबल सेट। सो A एंड B are comparable set। comparable sets, सिंपल सी बात, वेरी इजी। ये अगर इसका सबसेट है B A का, और मतलब और में से तीनों में से कुछ भी हो, अगर A सेट B के इक्वल है और B A का सबसेट है और A B का सबसेट है, तो ये बोथ सेट्स आर कंपेरेबल। अब नेक्स्ट अगर आपसे इनकंपेरेबल सेट्स बोला जाए तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी बेटर। भाई इनकंपेरेबल का मतलब क्या होगा, ये बात वेरीफाई नहीं होगा। इफ A इज द नॉट सबसेट ऑफ B और B इज द नॉट सबसेट ऑफ A और A नॉट इज इक्वल टू B, देन A एंड B आर इनकंपेरेबल सेट्स। ओके, इफ अगर आपसे बोल दें A इज द नॉट सबसेट ऑफ B और B इज द नॉट सबसेट ऑफ A और A नॉट इज इक्वल टू B, सिंपल सी बात है। अगर ये सब नॉट इज इक्वल टू है देन आप कह सकते हैं A एंड B आर इनकंपेरेबल सेट। इनकंपेरेबल सेट। ओके, वेरी इजी डिफिनेशन। कभी कभी ऑप्शनल में आपका MCQ वगैरह में पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा है तो। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे ऑथर किसी बुक्स में जो सबसेट का मैं यहाँ पर साइन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था
कि ये सबसेट का साइन है, इसको पढ़ते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, मींस ए के सारे एलिमेंट बी में है, उसको बोलते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। जो सिंबल है कहीं कहीं आपको बुक में, बहुत सारे बुक में हो सकता है कि ये नीचे जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये ओनली यही लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी की कई कई जगह, और किसी बुक में आपको यही सिंबल मिलता है। तो मैंने कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी का सिंबल ये भी है, और अगर ये मैं लाइन जो मैंने ड्रॉ की हटा दें, ओनली दिस लिखें, तो इसका मतलब ये होता है ए इज द सबसेट ऑफ बी। किसी किसी बुक में ऐसा है, तो आप देख सकते हैं, और कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, इफ यू वांट देन यू कैन नोट इट। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। ये स्टूडेंट जरा समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर आपको हेडिंग जो है, कोई भी सेट है उसमें टोटल उसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट। मीनिंग ये हुआ किसी दिए गए सेट के टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, ये आपको यहां पर बताया जा रहा है। तो इसमें मैं बताता हूं कैसे, एक एग्जांपल से आपको मैं क्लियर करता हूं। सपोज करिए ए एक सेट है जिसके गिवन एलिमेंट ए बी सी या 1 2 3 कुछ भी गिवन है। सपोज करिए हमने एक सेट ए लिया। देखिए स्टूडेंट, जो सेट का चैप्टर है क्लास 11 का, फर्स्ट चैप्टर ही सेट्स है। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग एक एक अच्छा से क्लियर करिए, कोई भी चीज अच्छा से क्लियर करिए, क्योंकि आगे इसका यूज कहीं ना कहीं है। थोड़ा सा स्टूडेंट को ये बिल्कुल नया लगता है, बट सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आता है। आप स्टार्टिंग से देखिए, बिल्कुल सेट जहां से स्टार्ट मैंने किया है, और कंटिन्यू पढ़ते जाए। तो मैं बता रहा हूं कि सपोज करिए ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, तो इसके हाउ मेनी सबसेट्स, इसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं, किसी दिए हुए सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, वो यहां पर आपको समझाया जा रहा है। तो टोटल सबसेट्स, तो ये जरा ध्यान दीजिएगा। एक बार हम ओनली 1 एलिमेंट एक ले लें, इसका 1 एलिमेंट लिया फर्स्ट, ये आप मैंने सेकेंड, फिर मैंने ये थर्ड, और एक बार 1 2 ये मैंने लिया, फिर एक बार 2 3 ये मैंने लिया, और फिर एक बार मैंने 1 3 ये लिया, और एक बार पूरा एक साथ ले सकते हैं 1 2 3। ओके, तो पहले बात तो आप नंबर चूज करना। देखिए जितने भी एलिमेंट हो गए, तो एक बार ओनली 1 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फिर फर्स्ट सेकंड को मिक्स किया, सेकंड थर्ड को रखा मैंने, और फर्स्ट और थर्ड को रखा, और फिर तीनों एक साथ रखा। इसके अलावा इसमें तो आप और कोई तरीका नहीं है। आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो फिलहाल तो हम इसको इतने ही तरीके से कर पाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, एंड फर्स्ट थर्ड, एंड ऑल एक साथ, मैं सारे एक साथ ले सकते। ओके, तो ये मैंने आपने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब इसके सबसेट्स कहे जाते हैं। बट मैंने आपको पीछे एक नोट लिखाया था लास्ट वीडियो में कि 5 नल सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। जो नल सेट होता है वो सभी सेट का सभी सेट का सबसेट होता है। तो 5 जो है वो आपको सभी में लगा देना है 5। ओके, और इस सब को एक करली ब्रैकेट में लास्ट में लिख देना। मतलब जितने भी ये नंबर है ये सेट ए के सबसेट्स हैं। तो स्टूडेंट कितने जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर एक सेट जिसमें एलिमेंट 3 है तो उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, तो उसके सबसेट बन सकते हैं 8। आपने काउंट किया, क्योंकि 5 सभी का सबसेट होता है। 5 को मैंने बोला था नल सेट होता है, और मैंने आपको वहां पर एक सावधानी बताया था कि 5 जब भी आप लिखिएगा नल सेट, इसको करली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि 5 नल सेट को ओनली विदाउट करली ब्रैकेट लिखते हैं। अगर इसको हमने करली ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका सिंगलेटन सेट हो जाएगा। ओके, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो ये आपने सब लिख दिया। ये हमारा पूरा क्या है,
इसके सबसेट्स हो गए। तो फॉर्मूला क्या बना, ये टोटल नंबर, इसमें एक फार्मूला अगर आप बताएं, टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट, तो ये फार्मूला बन गया 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब स्टूडेंट, मेरा कहना का मीनिंग ये है कि जितने एलिमेंट है 2 की पावर अगर उतना कर देगा, यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो सबसेट आप काउंट करिए, 8 आ भी रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको शो करने का ये मेथड हुआ, आपने इसकी कितना सबसेट बनेंगे शो करने का ये मेथड हुआ। और डायरेक्ट फार्मूला हम सीखेंगे तो ये ऑप्शनल में 1 नंबर का पूछा जा सकता है आपने कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट का होता है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है, सभी जितने भी एलिमेंट है उसी जो है उसको पावर लगा देंगे। सपोज करिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर 4 नंबर एलिमेंट होते हैं, एक सेट है जिसका एलिमेंट होता 4, तो उसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 4 मीन 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। उस 16 में को भी अगर आप इस तरीके से ब्रेक करिएगा तो 15 ऐसे ही आएगा और एक 5 आप अपनी तरफ से लिख देंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ये नल सेट होता है। ओके, आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट, पावर सेट। पावर सेट्स क्या होता है? अभी जो मैंने आपको जस्ट बताया कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, तो ये पावर सेट वही से बिल्कुल सेम चीज है। इसमें थोड़ा समझना ये है कि वहां आपने जो नंबर ऑफ फाइंड करने का मेथड क्या पढ़ा कि 2 की पावर n, जो भी हमारा सेट है अगर उसमें n एलिमेंट है तो हाउ मेनी सबसेट्स, आपने बोला कि सर 2 की पावर n कर दीजिए, उतना सबसेट आ गया। तो वो सारे सबसेट को जो आपने नोटेट किया था, जो आपको लिखने का मेथड था, उसको हम पावर सेट बोलते हैं, ये बोल सकते हैं। तो यू कैन से हियर सबसेट ऑफ एनी सेट इज रिप्रेजेंट बाय PA। इसको सिंबल दिया जाता है PA। इसको समझिए कि क्या लिख रहा हूं, सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज रिप्रेजेंट बाय PA। मतलब किसी सेट का सबसेट जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था ना, मैं बोला था मैंने 1 2 3 एलिमेंट था तो उसका सबसेट मैंने बोला था कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 2 है, 2 3 है, फिर 1 3 है, फिर 1 2 3 और 5 है। तो इसको जो आपने राइट किया, इसी को सबसेट ऑफ एनी सेट इज रिप्रेजेंट बाय PA। तो हम उसको पावर सेट के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल जरा समझिए, मैं कहने का मतलब वही वाला को है। सपोज करिए अभी आपका A एक सेट है जिसके एलिमेंट मेरा ABC है। तो मैं बच्चों आपसे बोलूं स्टूडेंट कि जरा इसका हमको आप सबसेट बताइए, तो बोलोगे सर अभी मैंने जस्ट पीछे पढ़ा कि सर इसका सबसेट आप लिखिएगा ऐसे, आप लिखिएगा सबसेट। अगर सबसेट इसको आप लिखिएगा तो अभी आपने बोला कि सर आप A, ओके, और नेक्स्ट B एंड अगेन C एंड अगेन A, B, ओके, एंड अगेन B, C and A, C and ABC, ओके, एंड लास्ट 5 और ये कर्ली ब्रैकेट पूरा लास्ट में ये, ओके। तो आपने इसका सबसेट पहले की तरह बनाया A, B, C, AB, BC, AC एंड ABC एंड 5। तो ये सबसेट को, यस स्टूडेंट, इस सबसेट को हम लोग PA से शो करते हैं, बस इसी को हम पावर सेट बोलते हैं। यानी कि लास्ट जो हमने टॉपिक बताया और ये टॉपिक तो ये जस्ट बहुत ही मैचिंग टॉपिक, मैच करता हुआ टॉपिक है। ये नंबर ऑफ सबसेट तो आपके 8 हुए, इसको डिनोट जो करते हैं हम पावर सेट P से। मैंने यहां पर मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि किसी सेट को जब आप सबसेट बनाइए, पूरा शो करिए, तो उसको पावर सेट PA से शो करेंगे। और हाउ मेनी नंबर्स जब फाइंड करना हो तो सीधे सीधे 2 की पावर n कर देंगे 8 से। समझ में आया? आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ओके। चलिए इसे नोट कर लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट बता दूं मैं आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट
यूनिवर्सल सेट्स। वॉच केयरफुल स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल सेट्स क्या है? वैसे फिर देखा जाए तो ये नेम से कुछ क्लियर हो रहा। यूनिवर्सल बोलते नहीं भाई, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंग्लिश नेम है, इसका यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे अगर आपको सेट्स गिवन है, सपोज करिए ए बी सी या डी, कितने भी सेट्स हैं, अगर बहुत सारे आपको सेट्स गिवन हैं, इस